बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो कुरान पाक में मौजूद है। ये वाकया अल्लाह की कुदरत का एक अजीमुल शान निशान है। ये वाकया है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरे 100 साल के लिए सुला दिया और फिर जिंदा किया, ताकि दुनिया देख ले कि अल्लाह जिंदगी और मौत देने पर कितना कादिर है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब बैतुल मुकद्दस, अल्लाह का मुकद्दस घर, दुश्मनों के हमलों से तबाह व बर्बाद हो चुका था। इमारतें टूटकर मलबा बन चुकी थी, गलियां सुनसान थी, खेत वीरान हो गए थे और जिंदगी का कोई निशान बाकी न रहा था। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब इस उजड़े हुए शहर से गुजरे तो उन्होंने इस वीरानी को देखकर अपने दिल में सोचा, आखिर अल्लाह इस शहर को दोबारा किस तरह जिंदा करेगा। ये सवाल ईमान के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक अल्लाह वाले की वो फितरी ख्वाहिश थी जो अल्लाह की कुदरत को करीब से देखना चाहता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी कुदरत दिखाने के लिए एक अजीम मौजज़ा अता फरमाया। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थकन से एक दरख्त के साए तले बैठ गए। उनके पास एक टोकरी में कुछ अंगूर और रोटियां थीं और उनका गधा भी साथ था। वो आराम के लिए लेटे ही थे कि अल्लाह के हुक्म से उन पर नींद तारी हो गई। ये आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसी नींद थी जो पूरे 100 साल पर मोहियत थी। 100 साल तक वो यूं ही पड़े रहे। उनके इर्द गिर्द जमाना बदल गया, नस्लें गुजर गईं, बादशाहियां आईं और खत्म हो गई, लेकिन हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से महफूज और साकित रहे। जब 100 साल पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा किया। उनसे पूछा गया, ए उजैर, तुम कितनी मुद्दत ठहरे रहे? उन्होंने सादगी से अर्ज किया, शायद मैं 1 दिन या आधा दिन सोया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम पूरे 100 साल यहाँ ठहरे रहे हो। ये सुनकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने दलील रखी। उनके पास जो खाना रखा था वो 100 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल ताजा था। अंगूर ऐसे लग रहे थे जैसे अभी दरख्त से तोड़े गए हों, और रोटी ऐसी ही थी जैसे तंदूर से निकाली गई हो। लेकिन दूसरी तरफ उनका गधा मरकर हड्डियों का ढेर बन चुका था। फिर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का वो मंजर देखा, जिसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने देखा कि गधे की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़ने लगीं। फिर उन पर गोश्त चढ़ा, खाल बनी और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी। गधा जिंदा खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये मंजर देखकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम बेख्तियार पुकार उठे, अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे नाजरीन, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का ये तजुर्बा दरअसल कयामत के दिन की एक झलक थी। जिस तरह अल्लाह ने एक मुर्दा गधे को जिंदा किया, उसी तरह कयामत के दिन वो इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब अपने लोगों के पास वापस आए तो वो मंजर और भी हैरान कुन था। उनकी नस्लें बूढ़ी हो चुकी थीं, कुछ के पोते पोतियां बड़े हो गए थे, लेकिन उजैर अलैहिस्सलाम वही जवानी और ताजगी के साथ खड़े थे, जैसे अभी कल ही की बात हो। लोग हैरान हो गए, कुछ ने तो पहचाना ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जबान से अल्लाह की आयत और किताब के वो हिस्से सुनाए जो सदियों से खो गए थे, तो सबको यकीन आ गया कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इस वाकया को यूं बयान फरमाता है, अब कल्लजी मर्रा अलतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा काला अन्ना युही हाजिहिल्लाहु बदा मावतिहा फमातहुल्लाहु मियाता अमिन सुम्मा बसा काला कम लबिस्ता काला लबिस्तु यौमन अब बदा यौम काला बलबिस्ता मियाता आम। प्यारे नाजरीन, इस ईमान अफरोज वाकया से हमें कई सबक मिलते हैं। when अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो मुर्दा शहर को जिंदा कर दे, हड्डियों को गोश्त और रूह अता कर दे। कयामत बरहक है। जिस तरह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से जिंदा होना देखा, वैसे ही कयामत के दिन सब लोग दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह की निशानियां हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह की कुदरत पर गौर करें और अपने दिलों को यकीन से भर लें। चैर, मायूसी गुनाह है। कोई हाल कितना भी उजड़ा क्यों न हो, अल्लाह उसे दोबारा जिंदा और आबाद कर सकता है। प्यारे दोस्तों,
حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال نیند اور اللہ کی قدرت کا یہ منظر ہمیں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ آخرکار ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا کرے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیری خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔